जी नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंट्री होता क्या है, मतलब हम इजिली इसको सॉल्व कैसे करते हैं, किसी भी जनरल एंट्री को मेंटेन कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ इजी लेवल की जनरल एंट्री की थी। तो आज के इस सेशन में हम उसी जनरल एंट्री को सेशन को कंटिन्यू रखते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें एंट्री क्या होगी? इसमें जनरल की एंट्री कुछ मॉडरेट होगी। ओके, तो अब आते हैं अपनी एंट्री की तरफ। सपोज करो पहला एग्जांपल, आज का पहला एग्जांपल, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सामान खरीदा था, सामान बेचा था। ओके, और किसी को पैसे पेमेंट किए थे, किसी से पेमेंट हमने लिया हुआ था, ये सारी चीजें। तो आज के इस टॉपिक में हमें क्या करना है? सामान तो हमने खरीद लिया, अब सामान को क्या करना है? हमको किसी को वापस करना है। सपोज कि मैं एक एंट्री बोलता हूं, goods purchased from Ram, okay, रुपीज 5000। अब पहली एंट्री तो ये हो गई कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम 5000, हमने राम से 5000 रुपए का सामान खरीदा। दूसरा बात कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम रुपीज 1000। अब पहली एंट्री ये थे कि हमने राम से सामान खरीद लिया, बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम आई होगी, या सामान नहीं बिका होगा, या सामान डैमेज होगा, वॉटएवर जो भी होगा, तो हमने राम को क्या कर दिया भाई? सामान वापस कर दिया। तो खरीदने की एंट्री तो आपको पता है। अब आप इस रूल को फॉलो करते हुए क्या करो? एंट्री को करो। पहली एंट्री क्या भाई? गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से सामान खरीदा। रिसीवर कौन? मैं, मतलब इन द बुक ऑफ मिस्टर XYZ कंपनी लिमिटेड है कौन? ऑनर कौन? XYZ कंपनी, ठीक है। रिसीव कौन करेगा? XYZ करेगा। तो देखिए, हमने सामान खरीदा। जब खरीदा तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि खरीदने के लिए क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, डेट है तो ठीक है, अदरवाइज आप नंबरिंग कर दो कि पता चला भाई कोई डेट है 1 अप्रैल को या 10 अप्रैल को, तो आपको यहाँ पे डेट लिखना है, किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा है भाई? दे रहा है कौन? राम, टू राम, है ना। चलिए, कितने से भाई? 5000 रुपीज से हमने क्या किया? सामान खरीद लिया। पैसे कुछ नहीं है तो 0 पैसे। ओके, अब बात आती है किसकी? गुड्स रिटर्न टू राम, हमने राम से पैसे खरीदे, राम हमारे यहाँ, राम का अमाउंट हमारे यहाँ 5000 रुपए शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर है। अब हमें इसको 5000 रुपए देना है, बट हमने इसको सामान वापस कर दिया। और जब सामान वापस किया तो बताओ कौन सा सामान वापस किया? भाई हमने जो सामान खरीदा था, और खरीदने के लिए हमने परचेज लिखा, तो सामान वापस करना है तो उसकी एक अकाउंट क्या होगी? परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, तो अब दूसरी एंट्री में क्या होगी? गुड्स रिटर्न टू राम। आ जाओ अपने इस रूल की तरफ। रिसीवर कौन है भाई? हम किसको वापस कर रहे हैं? तो आपने बोला राम, तो भाई राम को मैं क्या कर दूं? राम्स अकाउंट डेबिट। ओके, टू कुछ यहां से देने वाला कौन? मैं, मतलब XYZ, नहीं जाएगा नाम इसका। व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है? जा रहा है आपका सामान, लेकिन वो सामान आपका क्या है? खरीदा हुआ है, इसलिए आप यहां पे एक अकाउंट इफेक्ट करोगे, कौन सा? परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, कितना रुपए? 1000। ओके, अब बताइए, हमने सामान खरीदा और सामान हमने वापस कर दिया, तो राम हमारे यहां क्रेडिट कितना दिख रहा था? 5000 रुपए, और राम दूसरी एंट्री में डेबिट हो गया 1000 रुपए से। मतलब कि अब हमें राम को कितना रुपए देना है? तो ऑब्वियसली बात है भाई, 4000 रुपीज देना है। अब आप बताओ, 4000 रुपीज देना है तो एक एंट्री और कर दो इसके। सपोज क्या हो? कैश पेड टू राम, कितना? 4000। हम इसका क्या कर दे रहे हैं? पेमेंट कर दे रहे हैं, और जब पेमेंट करेंगे तो पाने वाला कौन होगा? राम होगा। ठीक है भाई,
तो फ्रॉम अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। अगर यहीं पे कैश पेड करता, अगर बोलता कि इसका अमाउंट जो पे किया वाया चेक किया, मीन्स कि इसको अगर चेक से पेमेंट कर रहा है या ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, तब यहीं पे हम क्या कर देते, तब यहाँ पे हम बैंक कर देते। और अगर कोई स्पेसिफिक बैंक होता है, एसबीआई, पीएनबी, वॉटएवर जो होता, हम यहाँ पे उसका नाम लिख देते। ओके, तो राम अकाउंट डेबिट कितना हमें देना है भाई, 5,000, 1,000 की माइनस होगा, बता कितना, 4,000। सो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसी तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सामान हमने क्या किया, खरीदा, सामान हमने खरीदा, गुड्स परचेज, सॉरी सामान बेचना है ना, तो गुड्स सोल्ड टू नीतू ₹10,000। ओके, हमने 10,000 रुपए का नीतू को सामान बेचा। बाय डिफॉल्ट नीतू के सामान में कुछ गड़बड़ी आई होगी। अब नीतू ने बोला कि ये सामान भैया क्या कर लीजिए, हमारा वापस कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे आया क्या, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नीतू। अब नीतू ने 2,000 रुपए का सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो अब आप ये देखो कि हमने उसको सामान बेचा, और जब हमने सामान बेचा तो अब एंट्री देखो क्या होगी, ये एंट्री समझ में आ गया यहां तक। चलिए देखिए, अब हमने नीतू को सामान बेचा, पाने वाला कौन, नीतू। तो नीतू को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, तो नीतूज अकाउंट डेबिट। ओके, कोई चीज आ नहीं रही है, कोई लॉस एक्सपेंसेस हो नहीं रहा है, हम दे क्या रहे हैं, सामान, है ना, और सामान हम बेच रहे हैं, तो टू, यस, चलिए टू सेल्स अकाउंट। अब कितना भाई, 10,000 रुपए, हम यहाँ पे 10,000 रुपए दिखा दें, और नरेशन लिख दिया जाए क्या, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नीतू। अब बताओ, नीतू को हमने सामान कैश बेचा था कि उधार बेचा था, ऑब्वियसली बात है भाई, कैश तो लिखा नहीं था, इसलिए तो यहाँ पे उसका नाम लिखा। और अगर कैश बेचा होता तो यहीं पे क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब देखो नीतू ने हमको सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। और जब नीतू ने हमको सामान वापस कर दिया तो हमारे पास सामान आएगा, और वो कौन सा सामान आएगा, हमने इनको बेचा हुआ है, तो बिका हुआ सामान वापस आएगा ना। जब बिका हुआ सामान वापस आएगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। यस, सही सोचा आपने। तो अब क्या करेगा, सामान हमारे पास वापस आ रहा है, क्या आ रहा है, बिका हुआ सामान। तो हमने बोला सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब दे कौन रहा है, नीतू दे रही है, टू नीतू, कितना, 2,000। ओके, अब बोल रहे हैं कि नीतू ने चेक रिसीव फ्रॉम नीतू ₹7,800 इन फुल सेटलमेंट। ओके, अब देखिए पहली चीज, अभी आप इसको नीचे वाले को छोड़ दो, चेक रिसीव फ्रॉम नीतू। अब क्या बात आती कि नीतू से हमने क्या किया, सामान, नीतू को सामान बेचा था, नीतू से हमने सामान वापस भी ले लिया। अब नीतू को हमें पैसा कितना देना होगा, 8,000, मतलब 8,000 हमें चाहिए। अब 8,000 रुपए हमें चाहिए, और उसने हमें एक चेक काट के दे दिया 7,800 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे क्या, हमारे पास पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो हमने क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा है भाई, टू नीतू अकाउंट। अब अगर ये चीज ना बोला होता इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब हमारे और नीतू के बीच में कितना अमाउंट दिख रहा है भाई, 8,000। इसने हमको दिया कितना, 7,800। तो अभी भी हमारे और इसके बीच में 200 रुपए का बिल बोलेगा, है ना, बकाया दिखेगा। तो अब इसने बाद में इससे 200 रुपए मांगेंगे, लेकिन
अगली एंट्री में इसने मतलब इसी एंट्री में क्या कर दिया, इसने बोला इन फुल सेटलमेंट मीन्स कि हमने इनको 10,000 का सामान बेचा, 2,000 का सामान वापस कर दिया और इन्होंने बोला भैया 7,800 रुपए दीजिए और हिसाब खत्म। अब भाई ये हमारी पुरानी कस्टमर, तो इसका मतलब ये 200 रुपए अब ये तो देंगे नहीं ना, इन्होंने बोला फुल खत्म, सेटल हो गया पूरा बराबर पैसा, हमें आपको एक भी रुपए देना है ना नहीं है। तो भाई ये हमारे कस्टमर है, अब इनसे हम लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं। हमने बोला ठीक है बहन जी कोई बात नहीं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके का लॉस। और लॉस किस नाम से हो गया, तो लॉस जो हो गया वो किस नाम से हो गया, डिस्काउंट के नाम से। इसका मतलब हमने इनको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। मानेंगे यही, तो यहीं पे हो जाएगा क्या, बैंक हमें देखो यहां पे लिखो टू नीटू। अब नीटू से हमें चाहिए कितना था 8,000, इन्होंने हमें चेक कितने का दे दिया 7,800 का। अब 200 रुपए का डेबिट बाकी हो रहा है ना, अब 200 रुपए का जब डेबिट में अमाउंट आ रहा है तो 200 रुपए लिख तो दो, लेकिन अब इन्होंने हमें पैसे तो दिया नहीं, इन्होंने बोला कि अब ये हमारा क्या हो गया फुल सेटलमेंट। इसका मतलब कि 200 रुपए हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दिया। और जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस या लॉसेस है ना। तो यहीं पे हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, या आप केवल डिस्काउंट ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 200 रुपए। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां तक समझ में आया। स्पेशली इसमें क्या था कि एक डिस्काउंट का कॉमा आ गया, मतलब एक डिस्काउंट का टॉपिक आ गया कि भाई इसने इतना दिया और बोला हिसाब बराबर, तो हिसाब बराबर तो ठीक है भाई, 200 रुपए हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कुछ हम लोग आगे के और मॉडिफिकेशन देखेंगे। ओके, देखिए अब एक टॉपिक आता है क्या, ड्राइंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं आहरण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ड्राइंग है क्या। देखिए ड्राइंग क्या है, ये हमारे खुद के यूज के लिए होता है, एक्सपेंसेस फॉर हिमसेल्फ, मतलब हमें खुद के लिए या जो भी है खर्चा, हम अपने खुद के खर्चे के लिए क्या कर रहे हैं, व्यापार से पैसे निकाल रहे हैं, या फिर हम क्या निकाल रहे हैं, कुछ सामान ही निकाल रहे हैं। तो वो जो होगा वो क्या होगा, आहरण, जिसको हम लोग हिंदी में आहरण तो बोलते हैं, साथ ही साथ ये क्या होता है, निजी व्यय। ओके, तो देखिए होता क्या है, पहले सपोज करो कि आपके खुद की दुकान है, आपको दुकान से पैसे लेने हैं किसी भी खर्चे में करने के लिए, तो आप क्या करोगे, कहीं दूसरी जगह से तो मांगोगे नहीं, आप ड्रॉर खोलोगे, आप वहां से क्या निकालोगे, पैसे निकालोगे, और पैसे अपने खुद के यूज के लिए निकाला, दैट इज योर ड्रॉइंग। और हो सकता है कि आपके यहाँ कोई दुकान हो और आपको उस सामान की जरूरत हो, क्या आप दूसरी दुकान पे सामान लेने जाओगे, नहीं ना भाई, आपके यहाँ उसकी खुद की दुकान है तो आप दूसरे के यहाँ सामान तो लेने जाओगे नहीं, जरूरत पड़ेगी आप सामान तो निकालोगे ही निकालोगे अपने दुकान से। तो अब ये बताओ, क्या वो सामान फ्री का आया है? अगर कल को हमें ट्रांजेक्शन देखना है कि ये जितने का 200-500 रुपए का सामान निकाला, कल को हमारा अमाउंट क्या होने लगेगा, इफेक्ट दिखने लगेगा। तो हमें ये भी तो दिखाना है कि ये हमने सामान दिखाया कहाँ, तो खुद ने हमने यूज कर लिया, और यूज कर लिया, दैट इज ड्रॉइंग। ओके, तो देखिए अब ड्रॉइंग में दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम पैसे निकालेंगे और या तो हम कुछ सामान निकालेंगे, है ना। और तीसरा केस क्या होगा, यही होगा, दो ही केस है भाई, या तो हम अपने बिजनेस में से पैसे निकालेंगे और या तो अपने बिजनेस में से हम कुछ सामान निकालेंगे। जैसे एंट्री हो गई पहली स्टेटमेंट कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ओके, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। अब इसने क्या किया, 1,000 रुपए का कैश निकाला, 1,000 रुपया निकाला, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए।
और पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस या लॉसेस है। लेकिन वो किस नाम से है, तो वो किस नाम से है भाई, वो आपके लिए खर्चा तो है लेकिन किस नाम से, ड्रॉविंग के नाम से। तो ड्रॉविंग बेसिकली क्या होगी भाई, ड्रॉविंग डेबिट होगा। चलिए ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट है ना। इस केस में आपने क्या निकाला, पैसा, तो व्हाट गोज आउट, बिजनेस से आपके पास से जा क्या रहा है, जा रहा है पैसा, तो आप यहीं पे लिखोगे क्या, टू कैश अकाउंट। कितना भाई, 1000। इज इट क्लियर? सो आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि ये 1000 रुपए का, 1000 रुपया जो निकाला, दूसरी बार बोला कि गुड्स विड्रॉ, क्या किया इसने, गुड्स विड्रॉ किया, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹2000। सपोज करो कि इसने क्या कर लिया, अपने दुकान में से 2000 रुपए का सामान खरीद निकाल लिया, और निकाल लिया तो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। तब क्या एंट्री होने वाला है, तब एंट्री तो खर्चा तो है ही है, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट। यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि हम क्रेडिट किसको करें। हमारे पास से जा क्या रहा है, तो आप बोल रहे हो हमारे पास जा रहा है सामान, और जब सामान आप बेच रहे थे तो भी जा रहा था, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे थे, बेचने टाइम सेल्स लिख रहे थे। बट आप ये बेच तो रहे नहीं हो ना, ये अपने खुद के लिए यूज कर रहे हो, और जब खुद के लिए यूज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो सामान यूज किया वो सामान क्या होगा, खरीदा वाला ही सामान तो होगा। मतलब जो आपने सामान खरीदा होगा वही सामान तो आप यूज कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं परचेज क्या था, डेबिट था, अब परचेज वाला आइटम क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया कैसे कम होगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा टू परचेज अकाउंट। कितने का भाई, 2000 का। ओके, सामान निकाला तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अगर पैसे निकाला तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपने कुछ पैसे भी निकाले, कुछ सामान भी निकाला, आप चाहो एक ही में एंट्री कर लो। एक में एंट्री करने का कॉन्सेप्ट क्या, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। ड्रॉविंग 3000 हो जाएगा, ये 1000 कैश में, 2000 परचेज में। सो ड्रॉविंग का कॉन्सेप्ट क्लियर। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है, सामान हमारा जल जाता है, या दुकान में आग लग जाती है, या फिर सामान चोरी हो जाता है ना, कुछ इस तरीके का। तो अब वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा, हमें उसके अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके लिए भी एक एंट्री करनी पड़ेगी, और वो एंट्री होगा कैसे। सपोज कि पहली चीज क्या है, पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि गुड्स स्टोलन बाय थीफ ₹1000। अब बात आ रही है भाई, चोर ने क्या कर लिया, 1000 रुपया का सामान चोरी कर लिया। अब हमें उसकी एंट्री दिखानी पड़ेगी कि भाई हमारे 1000 रुपया का सामान क्या कर लिया, चोरी कर लिया। अब 1000 का सामान चोरी किया तो अब क्या होगा, हमारे लिए ये लॉस है या नहीं है, जी हाँ है, क्यों नहीं है, लॉस ही तो है। ठीक है, तो लॉस है तो किससे लॉस है, तो हमने बोला लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई थेफ्ट। तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब इसने चुराया क्या है, सामान, और जब सामान चुराया है इसका मतलब सामान हमने जो खरीदा होगा वही चुराया है। बेच दिया तो उससे हमसे मतलब थोड़ी, चाहे वो चुराए और चाहे वो जो भी करे। हमने क्या किया, जो हमारा सामान खरीदा होगा ना वही सामान इसने चोरी किया है, तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, ये सही सोच रहे हो आप, टू परचेज अकाउंट। चलो 1000। ओके, चलो दूसरी एंट्री क्या करना है, सामान तो चोरी हो गई। कभी कभी क्या होता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹2000। अब क्या कह रहा है, सामान है ना जो जल के नष्ट हो गया, मतलब आग से क्या हो गया, जल गया, और वो चीजें क्या हो गई, सामान नष्ट हो गया। तो अब उसकी एंट्री भी हमको दिखानी पड़ेगी। तो अब देखो ये क्या है, बाद में इसको क्या करना होगा, ये तो कर दिया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। बाद में इसी को
किस में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, पीएल में, क्योंकि आपके लिए लॉस है। तो आप इसी को ऐसा सीख लो कि करना क्या है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इसी अमाउंट को पहले आप किस में ट्रांसफर कर दो, पीएल में। अब जब पीएल में ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, है ना, 1000। अब 1000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया, तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया लॉस बाय थेफ्ट के अकाउंट में। अब कुछ रिजल्ट में कुछ अमाउंट नहीं दिखेगा। ओके, चलिए ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, सामान क्या हो गया, जल के नष्ट हो गया, है ना। अब जब सामान जल के नष्ट हुआ तो हमारे लिए लॉस तो है ही है, और लॉस बाय क्या है, फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, सामान तो जला है और सामान वही जला है जो हमने खरीदा है, तो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट कितना भाई, सपोज 2000। फिर वही चीज, इस लॉस बाय फायर के अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर देना है, पीएल में। अब हमारी ये लॉस ही तो है, और लॉस होता है तो क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ओके, सो यहां तक क्लियर। सामान चोरी हो रहा है, सामान जल गया, या अब एक एग्जांपल और, सपोज करो कि कभी कभी हो जाता है कि सामान हम लोगों ने क्या कर दिया, दान में दे दिया, या कुछ पैसे दान में दे दिए, गुड्स डोनेट, हमने गुड्स क्या किया, डोनेट किया, कितने रुपए का, सपोज करो 4000 रुपए का हमने सामान दान में दे दिया, हमने सामान दान में दे दिया। और जब सामान दान में दे दिया तो लॉस बाय चैरिटी, व्हाट, या लॉस बाय डोनेशन, लॉस बाय डोनेशन अकाउंट डेबिट, और खरीदा हुआ सामान दूंगा तो टू परचेज अकाउंट। और सेम प्रोसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय डोनेशन, है ना। कितने रुपए का भाई, 4000 का, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, हमने डोनेशन दे दिया। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझिए। अब जैसे क्वेश्चन में कहता है आपकी कोई बिजनेस है और आप किसी प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहे हो, मार्केट में लाना चाह रहे हो, और मार्केट में लाओगे तब उसके लिए पहले आपको सैंपलिंग देना पड़ेगा, है ना भाई। पहले लोग इस्तेमाल करेगा फिर विश्वास करेगा, घड़ी डिटर्जेंट, है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वही चीज कह रहा है कि पहले सामान को क्या करना है, आपको सैंपल के तौर पे देना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब वो अपने सामान को मार्केट में लेके आएगा, अदरवाइज अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए होगा तो वो इंप्रूवमेंट करेगा। लेकिन जब वो सैंपलिंग के तौर पे देगा तो उसके लिए क्या है, लॉस ही तो है। इसने बोल दिया कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपलिंग। ओके, कितने रुपए का भाई, 5000 रुपए का सामान क्या कर दिया इसने, सैंपल के तौर पे मार्केट में भिजवा दिया। अब जब भेजा तो वही हो गया लॉस बाय सैंपलिंग अकाउंट डेबिट, लॉस बाय सैंपलिंग अकाउंट डेबिट टू, भाई कोई सामान खरीदा होगा, है ना, टू परचेज अकाउंट। फिर वही प्रोसेस, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय सैंपलिंग अकाउंट। सो तो यहां पर देखो क्या था, सामान चोरी हुई उसकी एंट्री, सामान कोई सैंपल में दिया, डोनेशन दिया, वॉटेवर। तो गुड्स के रिगार्डिंग हमने सारी एंट्रियां लगभग कर ली है। तो देखिए इसके आज के इस कॉन्सेप्ट में इतना ही रखते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन में, आगे की वीडियोस में हम लोग कुछ डिस्काउंट के पोर्शन को देखेंगे, है ना। जैसे डिस्काउंट दो तरीके के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, जो कि हम लोग अगले वीडियोस में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी डिस्काउंट्स वगैरह हो रहे हैं तो उसकी एंट्रियां कैसे होंगी। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस और कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो।
बेसिकली आपको ये जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चीजें क्लियर नहीं होती जाएंगी। तो प्रैक्टिस मैन मेक अ मैन परफेक्ट, ये तो कोर्स सुना ही होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।